अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्पाइसेस यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए अगस्त 2022 कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी के किन किन मामलात में सियारे अपने गहरे असरात मुरतब करेंगे? कौन से शोबे ज़िंदगी में तरक्की का इम्कान रोशन हो सकता है? और आपको इस महीने में आगे बढ़ने के लिए कैसे तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए? अगस्त के महीने में आपकी किस्मत कैसी होगी और आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है? आपके रुपए, पैसे, दौलत, मोहब्बत, कारोबार और करियर के मामलात कैसे चलेंगे? अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए अगस्त 2022 एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें प्लैनेट्स आपके आसाब पर गहरे असरात नमूदार करेंगे। प्लैनेट्स इस हवाले से बाज़ अफराद में परेशान कर देने वाली तहरीकें भी पैदा कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करने का वक्त होगा। प्लैनेट्स आपके मंसूबों पर गहरे असरात डालेंगे। बाज़ अफराद अगस्त के महीने में अपना अंदरूनी तवाज़ुन प्लैनेट्स के असरात की बदौलत अनबैलेंस होते हुए भी देख सकते हैं। आपके लिए अपने मामलात को अपनी गिरफ्त में लेना मुमकिन है। अगस्त के महीने में आसान ना हो। इस महीने सूरज, मरकरी और वीनस आपके लिए खुश आइंद असरात मुरतब करेंगे, लेकिन ज़ोहल, मुश्तरी और मरीख के नाकिस असरात आपके लिए चंद परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं। आपके रुपए पैसे के मामलात पर मुश्तरी की रुजत बहुत गहरे असरात मुरतब करेगी और मरीख 20 अगस्त तक आपके लिए बहन भाइयों और कराबतदारों से इख्तिलाफात का बायस बन सकता है। अगस्त के महीने में आपको सफ़र के दौरान इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का भी सामना हो सकता है। किसी हादसे की खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल सामने आ सकती है, लिहाजा दौरान सफ़र अगस्त के महीने में तमाम पाइसियंस अफराद को एहतियात को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए ताकि मुमकिन तौर पर नुकसान से बच सकें। कोशिश करें आपको अगस्त में कम सफ़र करने की ज़रूरत पेश आए। मुश्तरिका रेट्रोग्रेड इस महीने आपके रुपए, पैसे और माली मामलात में सुस्त रवि और मुनाफों की शरह में कमी का बायस हो सकता है। मरीख 20 अगस्त तक आपके जायचे के तीसरे घर में होगा। यहाँ मरीख हादसात, ख़तरात और लड़ाई झगड़े के मामलात का अक्कास होगा। मरीख आपके ख़ानदानी निज़ाम पर गहरा असर मुरतब करेगा। ख़ानदान, फैमिली और करीबी लोगों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ सकते हैं। चीज़ें ताहुबाला हो सकती हैं। मंगनी वगैरह के लिए ये दिन इंतहाई गैर मुनासिब होंगे और आपके लिए इन कामों से परहेज़ करना बेहतर होगा। मरीख आपके शादी ब्याह के मामलात में भी रुकावटें पैदा करेगा। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात सर उठा सकते हैं। दोस्तों और करीबी लोगों से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी देखने में आ सकती है। तालीम से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए भी मरीख नाकामियों का बायस होगा। मरीख आपके तालीमी सफ़र में रुकावटें पैदा करेगा और आपके सीखने का अमल भी ताअत्तुल का शिकार हो सकता है। 22 अगस्त तक सूरज आपके जायचे के छठे घर में होगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम आपके लिए तरक्की और इज़्ज़त का बायस बनेगा। सूरज की अच्छी पोजीशन आपके लिए फ़वाइद लेकर आएगी। सूरज तवील अरसे से बीमार हूत ख़वातीनों हज़रात के लिए सेहतमंदाना असरात देगा। बीमारियों में शिफा याबी और सेहत मिलेगी। आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होगा और सोसाइटी में आप ख़ुद को पहले से बेहतर मकाम पर देखेंगे। सूरज की मुस्बत नज़रात आपके करियर और कारोबार के मामलात में भी अहम किरदार अदा करेंगी। सूरज जो कि आपके जायचे के छठे घर का हुक्मरान सियारा भी है, 20 अगस्त तक आपको सेहत के हवाले से इनकलाबी तब्दीलियाँ देगा और आपके कारोबार और करियर के हवाले से आपके इक़दामात और फैसलों को दुरुस्त भी अता करेगा। आप जो करेंगे उसमें आपको हैरत अंगेज़ कामयाबी मिलेगी। मुश्तरिका रेट्रोग्रेड आपके माली निज़ाम पर असरअंदाज तो होगा, लेकिन सूरज आपके रुपए पैसे के मामलात में आपको मुआवनत करता रहेगा। हो सकता है बाज़ स्पाइसेस अफराद छुट्टियों का प्रोग्राम बना लें। आपका काम आपको खुद से अलग होने की इजाज़त शायद न दे। इस महीने आपकी सलाहियतों को पहचाना जाएगा। आपकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बढ़ेगी। अलबत्ता कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं और उनकी नाराज़गी की वजह एग्री ना होना होगा। यानी कुछ लोग जो आपके करीब हैं आपकी सोच से इख्तिलाफ कर सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से आप अगस्त के महीने में नरमी और तवज्जो के तलबगार नज़र आएंगे।
आपके छठे घर में वीनस का आना आपके लिए बेहतरी लाएगा, लेकिन वीनस से हासिल शुदा बेहतरी ज़्यादा असरदार ना होगी, क्योंकि सूरज आपके ज़ायचे के छठे घर का हुक्मरान सितारा है और वीनस का दुश्मन प्लैनेट है। लिहाजा आप मोहब्बत के पीछे पीछे भाग सकते हैं और आपको मोहब्बत की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। ये ऐसे है जैसे आप धूप में बर्फ़ की तरह पिघलते जा रहे हों। मरकरी 4 से 26 अगस्त तक आपके ज़ायचे के 7वें घर में क़याम करेगा। 7वें घर में मरकरी आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर ना होगा और इख्तिलाफ़ात वगैरह बना सकता है, लेकिन आपके दोस्तों के हवाले से आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा। मरकरी आपके सफ़र के मामलात में भी मदद करेगा और आपके सफ़र के इम्कानात को बढ़ाएगा। अलबत्ता आपको दौरान सफ़र एहतियात ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि मरीख इस हवाले से नहस है। मरकरी के असरात आपकी तालीमी सरगर्मियों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सूरज 22 अगस्त तक नौकरी की हुसूल में कोशिश करने वालों को मदद देगा। इसके अलावा नौकरी में तरक्की और मुलाजमत पेशा अफराद के माली मामलात में बेहतरी आएगी। कर्ज के हुसूल के लिए कोशिश करना आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। मुश्तरिका रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के दूसरे यानी दौलत के घर में होगा। मुश्तरी आपको रुपए पैसे के मामलात में खर्च अखराजात के हवाले से फजूल खर्ची से मना करता है। अलबत्ता आपको औलाद के हवाले से कुछ मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, पैसा लगाना आपकी मजबूरी बन जाएगा। आपको चाहिए कि अगस्त के महीने में अपने रिलेशंस, सफ़र और रुपए पैसे के मामलात में खुसूसी एहतियात से काम लें। दीगर रिश्तों में और बिलखुसूस आपके लव रिलेशन में ये तमाम महीना हसासियत और पेचीदगियों को पैदा कर सकता है। गो कि आप काफ़ी पुरुमीद और एक्साइटेड होंगे। आपके जज्बात भी मुस्बत नौइयत के होंगे, लेकिन शायद हालात आपको वो रेस्पॉन्स ना दें जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे पाइसियंस जो सिंगल हैं, आपके लिए ये महीना मुकम्मल तौर पर अच्छा होगा। आप अपने रोमानवी रिश्ते की तलाश में रहेंगे। आपका मूड मोहब्बत की तलब में सरगर्दान रहने वाला और किसी के एक इशारे पर तन मन धन कुर्बान कर देने वाला हो सकता है। पहली नज़र में मोहब्बत के हवाले से ये एक ख़ास वक्त है। अलबत्ता मुमकिन है आपकी मोहब्बत सिर्फ आप ही की तरफ से वन साइडेड हो। बहरहाल ये माहौल आपको मायूस नहीं करेगा, बल्कि सूरज की तरफ से दिए गए मुस्बत असरात आपको पुरुमीद और इंतहाई हौसला अफजा रखेंगे। आपकी विल पावर आपको तमाम मसाइल पर काबू पाने में मदद देगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने घरेलू मामलात में सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इख्तिलाफ़ात से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए और रुपए पैसे की कमी और ज़्यादती के मुतालिक थोड़ा और दरमियानी हालत में रहकर सोचना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए रिस्क खुदा देता है, जिसको चाहता है बिना कुछ किए बहुत कुछ देता है, और बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला भूखा रह जाता है। लिहाजा उस पर यकीन रखें और उसके सामने ही दस्ते सवाल बुलंद करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।